गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। मॉर्निंग में हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। एक लेटर जो है जो कि ये देखिए यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन जो दिल्ली में हेडक्वार्टर है, उन्होंने अपने सारे डीसीज को भेजा था। देखिए, द डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल रीजन्स, हमारे पास 25 रीजन्स है केवीएस में ऑल ओवर इंडिया, और वहाँ पे ये लेटर भेजा है। और इस लेटर में और कुछ नहीं है, ये बताया गया है कि हमारे रिज़ल्ट आ चुके हैं, आप लोगों के रिज़ल्ट तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले ये रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पीआरटी म्यूज़िक लाइब्रेरियन, टीजीटी मिसलेनियस, पीजीटी, ऑल सब्जेक्ट्स अप टू द ईयर 2018। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये टीजीटी मिसलिनियस है, इसमें टीजीटी आर्ट एजुकेशन, टीजीटी वर्क एक्स और टीजीटी पीएचई फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के जो हमारे पोस्ट हैं उसके बारे में बताया गया है। रिजल्ट तैयार हो चुका है। अभी मैं आपके सामने पूरा लेटर, 2 पेज का जो लेटर है, ये पढ़ के बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें फ्रेंड्स, आपको सारा पता लग जाएगा आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है, कब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। फिलहाल अभी टीजीटी और पीआरटी का नहीं है, इसमें नहीं दिया है। इसमें सिर्फ पीआरटी म्यूज़िक लाइब्रेरियन, टीजीटी मिसलेनियस और पीजीटी के बारे में बताया गया है। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने इतनी जल्दी काम किया है इस बार, तो लग रहा है कि अगले हफ्ते तक पीआरटी और टीजीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब ये लोग कह क्या रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। हम सीधे पॉइंट्स में आएंगे, वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिसाइड। देखिए, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड बाय योर ऑफिस एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज in various केंद्रीय विद्यालय अंडर योर जुडिक्शंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। सबसे पहले ब्लाइंड और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनको पोस्टिंग मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी अगर उनके घर के पास है कोई केवी खाली है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स को पोस्टिंग दी जाएगी ऐसे ही जगह पे जहाँ पे वो अच्छे से जा सकें। उसके बाद सी पॉइंट पढ़ते हैं। ये क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द पोस्ट द कैंडिडेट्स इन केवीज ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब ये हमारे केवी जो हैं 3 सेक्टर्स में डिवाइड हैं। वन इज़ डिफेंस, वन इज़ सिविल एंड द थर्ड वन इज़ प्रोजेक्ट। तो इन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट सेक्टर्स में जो हैं पहले प्रायोरिटी दी जाए अगर वहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं। उसके बाद टीचर्स आर टू बी पोस्टेड इन दोज केंद्रीय विद्यालय विच आर लोकेटेड एट डिस्टेंट प्लेस ऑन प्रायोरिटी बिकॉज दे डू नॉट गेट टीचर्स फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट ऑल्सो। ये फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि ऐसी जगह पे भी टीचर भेजे जाए जहाँ पे केवीज को कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, वो ढूंढ के नहीं ला पाते हैं, वहाँ पे लोग इंटरव्यू देने जा ही नहीं पाते हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट में हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे स्कूलों में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भी नहीं मिल पाते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट पे पढ़ते हैं। देखिए, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे अब। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, सबसे अच्छी न्यूज़ मॉर्निंग की यही है। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बी इशूड बाय द स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ऑन और बिफोर 5/3/2019, दैट्स मीन टुमारो। कल कल के पहले इन्हें या तो कल या आज में आपको मेल करना है, फॉलोड बाय ईमेल इफ एनी, और पोस्ट करना है आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। द कैंडिडेट शुड बी गिवन 21 days टू ज्वाइनिंग। 5 से 21 लगा लो, यानी कि 26 मार्च तक आप लोगों को ज्वाइन करना होगा। ये अभी बात हो रही है पीआरटी म्यूजिक लाइब्रेरियन, टीजीटी मिसलेनियस और पीजीटी की। इनके रिजल्ट तैयार हो चुके हैं, ये श्योर है। अब ये थर्ड पॉइंट और है जो, इसको भी बहुत अच्छे से देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी अब आपको काफ़ी कुछ कह जाएगा। The list of candidates who have been issued offer of appointment in the above manner should be displayed on the website of regional offices immediately। मतलब कि कल आप चेक करें, कल शाम तक अपने आर चेक, हर आर जो 25 आर हैं सबको चेक करें। अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपका नाम कहीं ना कहीं किसी आर में ज़रूर शो होगा। केवीएस हेडक्वार्टर ने साफ साफ बताया है इन्हें कि अगर जो आप लिस्ट भेजेंगे, जो आप स्पीड पोस्ट करेंगे बच्चों को, उनके क्या कहते हैं उसको, ज्वाइनिंग लेटर्स, तो वो आपको डिस्प्ले करना होगा अपनी साइट पे भी, ताकि अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस लिस्ट मस्ट बी फॉरवर्डेड टू केवीएस हेडक्वार्टर एज वेल टू देयर ईमेल आईडी। उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी है, सो दैट द सेम कैन बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ केवीएस हेडक्वार्टर।
मतलब कि जो आप अपने सेलेक्टेड के मतलब आपके पास जो रिजल्ट भेजा गया और जो आपने स्कूल वाइज अलॉट किए हैं बच्चों को, वो आप पहले अपनी आरओ की वेबसाइट पे डालेंगे, उसके बाद हेडक्वार्टर भी वो सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे ताकि वो लोग भी इसको लगा सकें। उसके बाद ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में है, ये जो फोर्थ पॉइंट है कि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया, आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ओके। अच्छा। फिर आते हैं आपका फिफ्थ पॉइंट। अब इसमें ना कुछ लोगों को संदेह हो रहा था, मतलब कि कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ये किस के लिए है, 2018 लिखा हुआ है, इसमें पहले का भी तो हो सकता है, अप टू 2018 लिखा हुआ है। लेकिन ये फिफ्थ पॉइंट सब कुछ क्लियर कर देता है कि ये वही हैं जो इंटरव्यू अभी लिए गए थे। अब इसको देखिए, पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट को, इससे सारा क्लियर हो जाएगा। The application form in original with its enclosures in respect of the candidate is also enclosed. The claim of candidate belonging to SC, ST, OBC, PH, BL have been provisionally accepted on the basis of certificate produced by them at the time of interview. At the time of interview, ये देखो, अब ये मेन मुद्दा है। At the time of interview मतलब कि वो कह रहे हैं कि हम देख चुके हैं, at the time of interview हम चेक कर चुके हैं इस चीज़ को, यानी कि ये जो अभी आपके इंटरव्यू हुए हैं उसी के बारे में है। और बाकी जो भी हैं कि कौन कौन से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, फ्रेंड्स मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जब आप जाते हैं वहाँ पे स्कूल में, आपको कौन कौन से ओरिजिनल्स लेके जाने हैं, वहाँ पे क्या क्या चेक होंगे। उसके बाद अब ये सिक्स पॉइंट पढ़ते हैं, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला सिक्स पॉइंट, क्योंकि काफ़ी लोग एक्सटेंशन वगैरह को भी के लिए भी सोचते हैं कि मेरे को एक्सटेंशन मिल जाए, अभी मैं जा नहीं सकता है, जा नहीं सकती। देखिए सिक्स पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है नो कैंडिडेट शुड बी अलाउड एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग डेट। आपको ज्वाइनिंग डेट में कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। एंड इन केस द कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूली बाय द स्पिटलेटेड डेट, the offer of appointment will be treated as withdrawn, except in the case of female candidates who are in family way and requested for exemption from joining dates till the time her confinement is over. No request for change of place of posting be एंटरटेन्ड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सबसे पहले तो मना कर दिया है कि एक्सटेंशन तो दी नहीं जाएगी। अगर एक्सटेंशन दी भी जाएगी तो कुछ फीमेल कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो अपनी फैमिली से दूर हैं या कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कुछ प्रेग्नेंट्स हो सकती हैं, लास्ट टाइम प्रेगनेंसी के चल रहे होंगे, जो भी मतलब इस तरीके के कोई इश्यूज होंगे फीमेल कैंडिडेट्स के साथ, तो उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है, अदरवाइज आपको नहीं दी जाएगी। एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जो आपको पोस्टिंग दी जाएगी उसमें भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोल्ड करके लिखा है द डिप्टी कमिश्नर मे कंसिडर रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग टाइम अप टू 45 days in exceptional cases where he she is absolutely satisfied with the genuineness of case। मतलब कि सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही एक अथॉरिटी बचती है जो रीजनल ऑफिस में बैठते हैं हमारे डीसी, कि वही आपको 45 डेज की एक्सटेंशन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक रीज़न देना होगा जो कि वैलिड हो इतना, जो उन लोगों को सेटिस्फाई कर सके। आप अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको अपने जो भी जहाँ पे भी आपका नाम आएगा, जैसे मान लीजिए गुवाहाटी रीजन में आपका आया है नाम, या इधर एर्नाकुलम रीजन में आया है साउथ में, तो आपको वहाँ के डीसी को अप्रोच करना होगा, वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि सर ये प्रॉब्लम है ऐसे, तो वही आपकी एक्सटेंशन जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आपकी ज्वाइनिंग को 45 डेज तक। ठीक है। उसके बाद देखिए ये सेवेंथ पॉइंट फिर से पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। अब इस चीज़ से और कंफर्म हो गया कि ये जो है नई ज्वाइनिंग है, क्योंकि ये जो बॉन्ड वाली बात मैंने एक लास्ट वीडियो में बताई थी, फिर से इन्होंने साफ लिखी हुई है, ये फिर से कंफर्म हो गया कि ये नई ज्वाइनिंग के बारे में है। दिस इज कंफर्म, 100% कंफर्म कि आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। 5 या 6 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए सेवंथ पॉइंट पढ़ते हैं, केवीएस हैज इंट्रोड्यूस्ड सर्विस एग्रीमेंट कम Shruti bond for all new recruited teaching and non-teaching employees of KVS, which has been duly approved by the Board of Governors in its 113th meeting held on 20th February 2019. Every candidate at the time of joining the services of KVS shall execute a service agreement cum scrutiny board on non-judicial stamp paper of value as per state rules in favor of KVS. He she shall
agree to pay rupees 2 lakh if he she resigns from the service of the KVS within the probation period। मैंने बताया था आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड, मैंने पिछली वीडियो में आपको साफ साफ बताया था कि प्रोबेशन पीरियड से पहले अगर आप छोड़ेंगे तो आपको ये 2 लाख रुपए देने होंगे। एंड कमिट्स द ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। तो सेफ सिंपल सी बात इसमें 7th पॉइंट में यही है कि जो हमारा बॉन्ड के बारे में हमने बताया था, तो ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि अगर आप 2 साल से पहले अपनी जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए देने होंगे केवीएस को। ये बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा बिल्कुल। एक डॉक्यूमेंट आपका साथ में ये भी लगेगा, जब आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जो प्रिंसिपल्स मांगेंगे उनमें से एक ये बॉन्ड वाला पेपर भी होगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि अगर आप 2 साल से पहले, प्रोबेशन पीरियड से पहले आप अपनी जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए जो हैं केवीएस को देने होंगे। 8 पॉइंट पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट। द डिप्टी कमिश्नर शुड मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स पर्सनली एंड इशू सुटेबल डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल टू फैसिलिटेट द ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑफ न्यूली अपॉइंटमेंट टीचर्स। मतलब इसमें यही बताया गया है कि रिपोर्ट भेजनी है लास्ट तक, हेडक्वार्टर तक। देखिए सारे डीसीज को रिपोर्ट भेजनी होगी 30/4/2019 तक कि कितने बंदों ने ज्वाइन किया है, कितनों ने नहीं किया है। तो डीसी जो है हर रीजन के डिप्टी कमिश्नर आपको इस प्रोसेस को पूरे को रिपोर्ट करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या काम चल रहा है। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की सबसे बड़ी न्यूज़ आई है कि जल्दी से जल्दी पीजीटी, टीजीटी मिसलेनियस लाइब्रेरी और पीआरटी म्यूज़िक की ज्वाइनिंग होने वाली है आपके स्कूल्स में विद इन 25 ऑफ मार्च तक। 26 लास्ट डेट होगी क्योंकि इन्होंने सिर्फ 21 डेज दिए हैं फ्रॉम 5th ऑफ मार्च 2019 से। सो गाइस गेट रेडी, आप लोग जल्दी से जल्दी केवी में आने वाले हैं। और रही बात पीआरटी और टीजीटी की, तो जिस हिसाब से काम चल रहा है मेरे हिसाब से विद इन अ वीक और 10 डेज पीआरटी और टीजीटी का भी रिजल्ट आने वाला है। वो भी इसी तरीके से आएगा। आरओ की साइट विजिट करते रहें फ्रेंड्स, आरओ की साइट विजिट करें। आरओ की साइट विजिट करने का तरीका ये है कि जैसे हमारे 25 आरओज हैं, आप केवीएस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कौन कौन से आरओज हैं। तो सिंपल सा लिखना है, जैसे कि आप मान लीजिए रांची रीजन को देखना चाहते हैं तो सिंपल सा लिखना है केवीएस आरओ रांची। केवीएस आरओ रांची लिखेंगे आप, केवीएस आरओ रांची की रीजनल ऑफिस की साइट खुल जाएगी। केवीएस आरओ गुवाहाटी, उसकी साइट खुल जाएगी। केवीएस आरओ दिल्ली, दिल्ली की साइट खुल जाएगी। केवीएस आरओ चंडीगढ़, चंडीगढ़ की साइट खुल जाएगी। तो केवीएस आरओ लगाना है और जो हमारे 25 रीजनल ऑफिस है उसका नाम लिखना है, उसकी साइट खुल जाएगी। आप विजिट करना शुरू कर दें, कल शाम तक इस पे लिस्ट आ जाएगी। और जैसे ही मेरे को कहीं पता लगेगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इसकी लिस्ट आ चुकी है, आप वहाँ पे जाके चेक करें। ठीक है फ्रेंड्स, चाहता था वीडियो ज़्यादा लंबी हो तो फिर भी थोड़ी 12 मिनट की हो गई है। और अगली वीडियो में मैं एक या शायद शाम तक डाल दूंगा या कल तक, ये बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड भाई मस्ती टाइम शुरू हो गया आप लोगों का। एंजॉय करें बिल्कुल।